तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 बिहार बोर्ड क्लास 12 चैप्टर 2 उसने कहा था का क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये मोस्ट वीवीआई सवाल है जो आपके एग्ज़ाम में पूछने का चांसेस बहुत ज़्यादा है 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो है आपका, उसने कहा था कहानी कितनी भागों में बटी हुई है। कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। उत्तर लिखेंगे इसका हम। उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित है। यह कहानी 5 भागों में बटी हुई है। इस कहानी के 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भागों में युद्ध के दृश्य है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। दूसरा प्रश्न है कि बोधा सिंह कौन था। बोधा सिंह कौन था? सूबेदारनी का बेटा था, सूबेदार और सूबेदारनी के बेटा। चलिए लिखते हैं उत्तर में। बोधा सिंह उसने कहा था कहानी का पात्र था जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित है। बोधा सिंह सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था जिसकी जान जर्मनी के युद्ध में लाना सिंह ने सूबेदारनी के कहने पर बचाया था। यह हो गया आपका उत्तर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वीवीआई है, 2026 में पूछने का चांसेस जो है बहुत ज़्यादा है। तो इसे आप लोग एक बार वीडियो को सुन लीजिए, आपको याद हो जाएगा। एग्जाम टाइम सुन लीजिएगा, याद हो जाएगा, और नहीं तो लिख कर याद कर लीजिए। तीसरा नंबर में है उसने कहा था कहानी के पात्रों का नाम लिखिए। उत्तर लिखेंगे उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित। इस कहानी के प्रमुख पात्र व पात्रा लाना सिंह, सूबेदारनी हजारा सिंह, बोधा सिंह, कीरत सिंह, वजीरा सिंह, जर्मन लप्टन, विदेशी मेम, छावरीवाला और गोवीवाला आदि है। ये हो गया आपका उत्तर। चलिए आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न है फिरंगी मेम के बाग में क्या क्या था। उत्तर लिखेंगे यह प्रश्न उसने कहा था पाठ से उद्धृत है, यानी लिया गया है, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित है। फिरंगी मेम के बाग में मखमल सी हरी घास थी। फल एवं दूध की वर्षा मेम कर देती है। उत्तर हो जाएगा यही आपका। अब चलिए 5वां प्रश्न को लिखते हैं। 5वां नंबर में कह रहा है कि लहना सिंह के प्रेम के बारे में लिखिए। लहना सिंह के प्रेम के बारे में लिखिए। उत्तर लिखेंगे इसका। उसने कहा था कहानी का नायक लहना सिंह का सूबेदारनी के प्रति अत्यंत दिव्य प्रेम था। लहना सिंह को 12 वर्ष की उम्र में ही सूबेदारनी से प्रेम हो गया था। उस समय सूबेदारनी 8 वर्ष की थी। वह प्रेम अमृतसर के बाजार में हुई और जर्मनी के युद्ध तक रहा। सूबेदारनी के कहने पर ही लाना सिंह ने जर्मनी युद्ध में बोधा सिंह की जान बचाई और स्वयं मृत्यु को गले लगाए। इससे स्पष्ट है कि कहानीकार प्रेम का अर्थ त्याग होता है कहना चाहते हैं, यानी कि कहानीकार जो है प्रेम का अर्थ जो है वो त्याग कहना चाहते हैं कहानीकार जो है, जो कहानी लिखे हैं। 6ठा नंबर में है जारा क्या है, मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या हास्य है। उत्तर लिखेंगे प्रस्तुत प्रश्न चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित पाठ उसने कहा था से लिया गया है, यानी उद्धत है या लिया गया है। लिखेंगे जारा का अर्थ भीषण ठंड से है। युद्ध क्षेत्र में वजीरा सिंह लहना सिंह से कहता है कि तुमको कहीं ठंड न लग जाए। जारा ठंड कितना अधिक है, कहीं मौत न हो जाए। निमोनिया बुखार हो जाने पर डर है। निमोनिया से मरने वाले को कड़वी दवा दी जाती है, मुरब्बे नहीं। ये जो है कहता है। 7वां प्रश्न है लाना सिंह के चरित्र की विशेषताओं का वर्णन करें या लाना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। दोनों में से कोई भी जो है प्रश्न आपके से पूछा जा सकता है, दोनों का सवाल एक ही होगा। उत्तर उसने कहा था कहानी का नायक लाना सिंह है जो अपने मामा के साथ अमृतसर में रहता था। एक और
एक और तो वह भारतीय सेना में एक वीर सिपाही था जो अपनी वीरता और निडरता के लिए जाना जाता था, तो दूसरी ओर निर्मल निस्वार्थ प्रेम सूबेदारनी से करता था। वह अपने प्रेम के लिए है युद्ध में बोधा सिंह की जान बचाया और स्वयं कुर्बान हो गया। यानी वो अपने प्रेम के लिए युद्ध में जो है बोधा सिंह को बचा लिया और वो स्वयं कुर्बान हो गया। चाहता तो बोधा सिंह को बचाकर वो भी मतलब हजार सिंह जो भी है वो भी बच जाता, लेकिन जितना लहना सिंह भी जो है बच जाता, लेकिन वो नहीं बचना चाहता था, इसीलिए वो नहीं बचा। अब चलिए जो है 8वां नंबर प्रश्न में है। 8वां नंबर में है लप्टन साहब की जेब से क्या बरामद हुआ था? उत्तर लिखेंगे, यह प्रश्न उसने कहा था पाठ से लिया गया है। जहां लहना सिंह दीवार से छिपकर देखते हैं कि जर्मन लप्टन साहब की जेब से बेल के बराबर आकार का 3 गोले बरामद हुआ। 9वां नंबर प्रश्न है पाठ से लहना और सूबेदारनी के संवादों को एकत्र करें। उत्तर लिखेंगे, लहना सिंह, तेरे घर कहाँ है? सूबेदारनी, मगड़े में। और तेरे? लहना सिंह, माझे में। यहाँ कहाँ रहती है? सूबेदारनी, अतर सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा हैं। लहना सिंह, मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। लहना सिंह, तेरी कुरमाई हो गई? धत, कुरमाई? सूबेदारनी से, एक दिन फिर पूछा, उत्तर आया, हाँ हो गई। लहना सिंह, कब? सूबेदारनी, कल दे खते नहीं, यह रेशमी कढ़ा सालू। उसके बाद जो है 10वां नंबर प्रश्न में जो है 10वां नंबर प्रश्न में जो है आपका दे रहा है कि लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था? उत्तर लिखेंगे, लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी यह कहता है कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़कर विमान चलाना जानते हैं, चलाने की विद्या को जाने गए हैं, गौ को नहीं मारते हैं। यही जो है उसके मौलवी जो है बोलते हैं। 11 नंबर में है कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू। यह सुनते ही लहना की क्या प्रतिक्रिया हुई? उत्तर लिखेंगे इसका, कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह सुनते ही लहना सिंह पर मानो जैसा वज्रपात हो गया। वह किसी को नाली में धकेला, छाबड़ी वाले को गिरा दिया, कुत्ते को पत्थर से मारा और किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। यानी कि किसी वैष्णवी से टकरा गया तो उसने वैष्णवी जो है उसको बोल दी कि अंधे हो क्या, देख के नहीं चलते हो क्या? यही जो है बोला उस वैष्णवी लड़की ने। अब जो है 12वां नंबर प्रश्न है। 12 नंबर, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन से किसकी और संकेत है? यानी कि जो रानी जो है वहाँ की वो कहती है कि तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। रानी कहती है सिपाही से, वही जो है वजीरा सिंह मतलब कह रहा था और किसका संकेत है ये पूछ रहा था। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा सिंह के इस कथन में फ्रांस की मेम की और संकेत है। यही हो गया आपका उत्तर। 12 को सवाल को हमने करवाया, 12 में से जो है आपका पूछने का चांसेस जो है बहुत ज़्यादा है। अगले वीडियो में जो है हम आपको कर्व चैप्टर का जो है करवाएंगे इम्पोर्टेंट। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये सब जो है पता चले। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही।